हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको रावण का जन्म, रावण का इतिहास, 10 सिर की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामायण के सबसे बड़े किरदार भगवान श्री राम और रावण, जिनके बिना शायद रामायण संभव नहीं थी। दोष काल में जन्म लेने के कारण प्रखंड विद्वान, तेजस्वी और एक ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी अनाचारी और अधर्मी बन गया। रावण का जन्म एक ब्राह्मण और एक दैत्य की पुत्री से हुआ। इस पोस्ट में हम आपको रावण का इतिहास, रावण का जन्म और रावण से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को बताने जा रहे हैं। सारी कथाएं वाल्मीकि कृत रामायण से संकलित है। रावण का जन्म, रावण के जन्म की लंबी पौराणिक कहानी है। रावण के जन्म का एक इतिहास है। रावण का जन्म क्यों हुआ, इसका उत्तर जानने के लिए पहले आपको यह पौराणिक कथा समझानी पड़ेगी। 3 माल्यवान सोमाली और माली दैत्य थे। तीनों दैत्य मृत्युलोक पर राज करते थे। माल्यवान, सोमाली और माली इस मृत्युलोक को जीतने के साथ साथ देवलोक को भी जीतना चाहते थे। इसलिए तीनों दैत्यों ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की। दैत्य तीनों लोकों को जीतने का वरदान मांगना चाहते थे। ब्रह्मा जी न चाहते हुए भी इन तीनों दैत्यों के सामने प्रकट हुए और उनको वरदान दिया। वरदान मिलते ही इन तीनों दैत्यों ने तीनों लोकों में तहलका मचा दिया। देवलोक के सभी देवता घबरा गए। किसी ने इन दैत्यों से सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई। सभी देवता भागकर भगवान शंकर के पास गए, लेकिन भगवान शंकर ने भी अपने आप को असमर्थ बताया। भगवान श्री शंकर की सलाह पर सभी देवता विष्णु जी के पास गए। सभी देवताओं ने दैत्यों से रक्षा की विनती की। भगवान विष्णु जी ने सभी को निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु दैत्यों का सामना करने के लिए मृत्युलोक गए। वहां जाकर माल्यवान, सोमाली और माली को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान विष्णु और तीनों दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में माली मारा गया। माली की मौत से दोनों दैत्य माल्यवान, सोमाली डर गए और पाताल लोक भाग गए। बहुत समय बाद सोमाली वापस मृत्युलोक आया, लेकिन उसको अभी डर था कि कहीं देवलोक से कोई उसको मारने नहीं आ जाए। इसलिए कोई ऐसा देव दैत्य चाहिए जो देवता से मुकाबला कर सके। इसलिए रावण के नाना सोमाली और रावण की नानी केसुमती दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सोमाली ने लंका नरेश कुबेर के पिता ऋषि विश्वा से अपनी पुत्री कैकसी का विवाह कराने की तरकीब बनाई। चूंकि कैकसी एक धर्मपरायण कुमारी थी, इसलिए वह अपने पिता की बात को टाल नहीं सकती थी। सोमाली के कहने पर कैकसी अपने पिता की आज्ञा मानकर विश्वा के पास गई। दैत्य कैकसी को पाताल लोक से धरती लोक लाने में कुछ समय लगा, इसलिए शाम हो गई थी। बादल गरजने लगे, बारिश शुरू हो गई। दैत्य कैकसी ने विश्वा को प्रणाम किया और उनसे विवाह कर एक पुत्र की मांग की। विश्वा ने कहा,
कुमारी, हम तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देंगे, लेकिन तुम यहाँ पर अशुभ और राक्षस प्रवृत्ति समय में यहाँ पर प्रवेश किया। अत जो भी संतान होगी राक्षस बनेगी और दैत्यों का संहार करने वाला बनेगा। कैकसी ने विश्रवा से पैर पकड़ लिए। मुझे तो आपके जैसा धर्मात्मा और ज्ञानी पुत्र चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक और पुत्र दूंगा जो मेरी तरह सदाचारी और विद्वान होगा। कैकसी के मोह में आकर ऋषि विश्रवा ने कुबेर को छोड़ दिया और कैकसी के साथ रहने लगे। समय रहते कैकसी की 4 संतान हुई, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। उनके नाम रखे गए। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा एक प्रवृत्ति के और विभीषण अलग प्रवृत्ति का था। इस तरह रावण एक ब्राह्मण और दैत्य की संतान था। रावण कट्टर शिव भक्त और वीणादायक था। रावण में एक देवता के गुण होने के साथ साथ एक दैत्य के गुण भी थे। देवता के गुण रावण को महान बनाते हैं, जबकि दैत्य के गुण उसको अधर्मी, क्रोधी, मायावी बनाते हैं। चूंकि रावण की दैत्य हरकतों से तंग आकर रावण को विश्रवा ने उसको अपने नाना सोमाली के घर भेज दिया, इसलिए उसके ऊपर दैत्यों के गुण हावी थे। तो यह पौराणिक कथा रावण के जन्म की थी। अगली कथा, रावण के सिर पर 10 सर क्यों है? रावण के सिर पर 10 सर क्यों है? रावण ब्राह्मण, विश्रवा और दैत्य कैकसी का पुत्र था। कैकसी के मोह के चक्कर में विश्रवा ने अपने पुत्र कुबेर को छोड़ दिया। विश्रवा एक बहुत ही तेजस्वी विद्वान थे। कई प्रकार की रासायनिक और भौतिक विषयों की जानकारी रखने वाले विश्रवा उस जमाने एक खोजकर्ता थे। विश्रवा ने भौतिकी के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी मणि बनाई थी जो किसी के गले में डालने पर 9 बार परछाई की प्रतिलिपित करती थी। कैकसी के आग्रह पर विश्रवा ने वह मणि उसको दे दी। समय रहते कैकसी ने वह मणि रावण को दे दी। जब कभी रावण उस मणि को पहनता तो उसके 9 सर आभास होते। पूरे मिलाकर 10 सर हो जाते। रावण ने 9 सर की एक विशेषता यह थी कि वो केवल आभास हो सकते थे, जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी उनको काट नहीं सकता था। लेकिन इस मिथ्या से कई लोगों के सामने माया रचाई और भ्रमित किया। हमें आशा है कि आपको इस पोस्ट में उल्लेखित कुछ लघु पौराणिक कथाएं से रावण की जानकारी मिली होगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।